सो चिल्ड्रन, आप कई बार इमेजिनेशंस करते होंगे, जैसे कि हम कोई हमारा बर्थडे आ रहा है तो हम क्या सोचते हैं, कल्पना करते हैं कि मेरा बर्थडे है तो मैं नए कपड़े खरीदूंगा, ये मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेगी, ये कपड़े इस दिन पहनूंगा, मैं ये बहुत सारे डेकोरेशन करूंगा, ये वाले केक लेंगे। तो ऐसी कई सारे हम कल्पना करते हैं। कई बार हमें कुछ लेना होता है, जैसे कि हमें बाइसिकल चाहिए, तो हम साइकिल खरीदने की पहले हम ऐसा सोचते हैं कि मैं साइकिल लेके, जब मेरी साइकिल आएगी तो मैं साइकिल लेके यहाँ से यहाँ तक पूरा दिन ऐसे घूमता रहूँगा, ये मज़े करूँगा। तो ऐसी कई सारी हम कल्पना करते हैं। तो इस जो पोयम है उसके अंदर भी एक बच्चा है जो बहुत सारी कल्पना करता है कि उसको क्या करना है और किसके साथ खेलना होता है। और कई बार कैसा होता है कि आपने जैसे कि वेकेशन गया तो दिवाली वेकेशन में आपने बहुत सारी शरारतें की होगी, आपकी मम्मी आपसे परेशान भी हो गई होगी और कई बार खुश भी हो जाती है। तो आप अपनी मम्मी के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो पहचान लेते हो कि कई बार मम्मी खुश होती है, उनका फेस देख के आपको पता चलता है कि मम्मी दुखी है या खुश हो गई है मेरी शरारत से, या फिर गुस्सा है। तो कई बार हम अपने जो मम्मी होती है उनके एक्सप्रेशन समझ सकते हैं। तो इस कविता के अंदर जो बच्चा है वो भी अपनी शरारतों से अपनी मम्मी को परेशान करता है और फिर उसको कैसे मनाता है वो इस पोयम के अंदर बताया गया है। तो सबसे पहले मैं पोयम रीड करती हूँ, फिर वन बाय वन एक एक पैराग्राफ आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले दिया है, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, ले देती यदि तुम मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता, वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देख के काम छोड़कर तुम्हें बाहर तक आती, तुमको आता देख बांसुरी रख में चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आजा, पर जब मैं न उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा, नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। माँ हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ कह पत्तों में वही कहीं छिप जाता, बहुत बुलौने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे, ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंख मीचे, तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता, और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। तुम घबराकर आंख खोलती फिर भी खुश हो जाती, जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे। यहाँ पूरी पोयम मैंने रीड की है। इस पोयम के जो कवियत्री है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यहाँ बताया गया है कि फर्स्ट पैराग्राफ हम देखें कि यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। कदम का पेड़, तो बच्चों आपने बहुत सारे पेड़ देखे होंगे, जैसे कि नीम ट्री है, फिर बनियान ट्री है, पीपल ट्री है। तो आपने कदम का पेड़ शायद नहीं देखा होगा। जो कदम का पेड़ है वो हिमालय के जो निचले वाले पार्ट है वहाँ मिलते हैं, और जो उत्तर और पश्चिम भाग है भारत के वहाँ ये सारे पेड़ उगते हैं। और कई बार क्या होता है, ये पेड़ होते हैं जो रोड के दोनों साइड सजावट के लिए भी कई बार उगाया जाता है ये पेड़। और ये पेड़ की विशेषता ये है
कि इसके जो पत्ते होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं, तो यह बहुत ही कड़वा पेड़ होता है और उसके अंदर नींबू जैसे फल आते हैं जो व्हाइट कलर के होते हैं और सूखते हैं तब ब्राउन कलर, जैसे कि चीकू का कलर होता है वैसे ब्राउन कलर के हो जाते हैं। और उसके अंदर जो फूल आते हैं वो बहुत ही सुगंधित फूल होते हैं। जो कृष्ण भगवान है वो कृष्ण भगवान को ये कदम के जो फूल है वो बहुत ही पसंद थे इनके फूल, क्योंकि वो बहुत ही सुगंधित होते हैं। और आयुर्वेद के अंदर देखें तो इसके बहुत सारे गुण हैं, जो औषधीय गुण वो भी बहुत ही यूजफुल है, कि जैसे कि जलन है, रक्तपीत है, डायबिटीज है, मोटापा है, उन सारे रोगों के इलाज के लिए, उपचार के लिए यह कदम का पेड़ यूज होता है। उनके जो फायदे हैं वो बहुत सारे फायदे होते हैं। तो यह कदम का पेड़ है, वो बच्चा कहता है कि यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, यमुना, यमुना वो रिवर का नेम है, और तीर यानी कि किनारा। तीर का मतलब होता है किनारा। तो क्या बोलता है बच्चा, ऐसी कल्पना करता है कि मम्मी को बताता है कि माँ अगर यमुना तीरे यानी कि यमुना नदी के किनारे यह कदम का पेड़ अगर होता, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, कि मैं भी कन्हैया बन जाता और उस पेड़ के ऊपर धीरे धीरे बैठता। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, बांसुरी फ्लूट आता है ना जो बजाने के लिए कृष्ण भगवान रखते थे, तो बांसुरी क्या बोलता है कि बच्चा कि माँ कि तू मुझे 2 पैसे वाली अगर बांसुरी ले देती, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली, यानी कि वो पेड़ की बात कर रहा है कि ये कदम का पेड़ है, उसकी डाली वो बहुत ही बड़ा होता है। तो वो बच्चा बोलता है, कल्पना करता है कि यदि किसी भी तरह से एक डाली नीचे हो जाती तो मैं क्या करता, उस डाली से ऊपर, पेड़ के ऊपर चढ़ता और वहां बैठ ऊपर जाकर बांसुरी बजाता। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताता, धीरे धीरे चुपके से घर से बाहर। कई बार आप करते हो कि घर से बाहर मम्मी को बोले बिना खेलने चले जाते हो, तो ये बच्चा भी ऐसे बोलता है कि मम्मी कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताता, धीरे धीरे चुपके चुपके मैं बाहर आ जाता। उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता, कि वो डाली अगर नीचे किसी तरह से आ जाती है तो मैं ऊपर चढ़, उस डाली से ऊपर पेड़ पर बहुत ऊपर चढ़ के वहां बैठ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता, कि वहां पेड़ के ऊपर में बैठ के बंसी बजाता और बंसी के स्वर में अम्मा अम्मा का जो स्वर है वो निकालता, यानी कि आप बहुत ही खुश हो जाते। कृष्ण भगवान थे वो ऐसे बांसुरी बजा के स्वर निकालते थे, जैसे कि उसकी बहुत सारी जो गाय है वो सारी या फिर गोपियाँ वो सारी उसके पास आ जाती थी। तो वैसे वो बच्चा भी चाहता है कि बांसुरी बजाकर वो स्वर निकालता है और स्वर में अम्मा अम्मा के स्वर निकालता है। कई बार हम देखते हैं कि रोड के ऊपर जो बांसुरी बेचने वाला निकलता है वो ऐसे सॉन्ग्स बजाता है, लिरिक्स होता है जो उसके जो म्यूजिक होता है उस तरह से वो बांसुरी बजाता है। तो ये बच्चा भी अम्मा अम्मा के स्वर में बांसुरी बजाना चाहता है। तो यहाँ हमने देखा 3 पैराग्राफ देखे, उसके अंदर जो बच्चा है वो क्या कल्पना करता है कि यमुना तीर यानी कि यमुना नदी के किनारे अगर एक कदम का पेड़ होता, कदम के पेड़ के बारे में मैंने आपको बताया कि कदम का पेड़ होता तो वह क्या करना चाहता है कि कदम के पेड़ पर कन्हैया बनकर ऊपर चढ़कर बांसुरी बजाना चाहता है। और बांसुरी उसकी माँ को बोलता है कि मुझे तुम 2 पैसे वाली बांसुरी ला दो जिससे मैं वो बजाऊं और कन्हैया बनकर कदम के पेड़ के ऊपर मैं बैठूं। और क्या दूसरे पैराग्राफ में वो बोलता है कि अगर मैं चुपके चुपके आता घर से बाहर निकलकर और जब माँ उसे ढूंढने आती है बाहर, तो वह बांसुरी के स्वर में, बांसुरी यानी कि ऐसे बजाना चाहता है कि उसके स्वर ऐसे अम्मा अम्मा निकले, ऐसे स्वर में वो बांसुरी बजाना चाहता है। और बांसुरी के स्वर सुनकर माँ जब खुश हो जाती है और उसे ढूंढने के लिए बाहर निकलती है, तब वह माँ को परेशान करना चाहता है। तब वह और ऊपर जाकर पेड़ के ऊपर जाकर पत्तों में छिपकर उसकी माँ को सताना चाहता है कि माँ तुम मुझे ढूंढने आओ, और जब मैं नहीं मिलूँ पेड़ के अंदर तब मैं
और जोर जोर से बांसुरी बजाओ कि इसको आपको अम्मा अम्मा के स्वर में बांसुरी सुनकर आप मुझे ढूंढो, यानी कि वो आपको परेशान करना चाहता है और वो चाहता है कि माँ सारे कामकाज छोड़कर उसको ढूंढने के लिए बाहर आए ताकि वो माँ को परेशान कर सके। तो यहाँ ये 3 पैराग्राफ में ये इतना हमने देखा। तो यहाँ हमारे पोएम के जो 3 पैराग्राफ्स है वो मैंने कंप्लीट किए। आगे के जो पैराग्राफ्स है, रिमेनिंग पैराग्राफ्स, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।